आई होप सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम ज्योमेट्री के दो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो कि एग्जाम में बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। अगर सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आता है तो एग्जाम में ये दो सर्किल हैं, ठीक वैसे ही फंसा कर देते हैं जैसे कि इन दो फिगर में फंसे हुए हैं सर्किल। तो ये दोनों समझना बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ऐसा होता है कि ज्योमेट्री के जितने ज्यादा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं उतनी ही ज्योमेट्री हमारी स्मूथ होती जाती है। हम देखकर ही डायग्राम को बता देते हैं कि यहाँ पर हम इस प्रकार से करेंगे। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हम सिर्फ यही सोचते रह जाएंगे कि यार मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बस यहाँ से इसको ज्वाइन कर दूं, यहाँ से उसको ज्वाइन कर दूं, बस यही सोचते रहते हैं। लेकिन जो मेन ज्वाइनिंग होती है कि मतलब कहाँ से अपन को कैसे ज्वाइन करना है, वो वो फिर मतलब फ्लुएंट तभी आती है जब हम बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हैं और जितनी वो मतलब बहुत सारी ज्योमेट्री की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं तब आता है। तो ऐसे ही हम दो क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इनमें हमें सर्किल की रेडियस निकालनी है। दोनों में सर्किल फंसा हुआ है, अलग अलग जगह फंसा हुआ है। एक में भाई क्वाड्रेंट के अंदर है, यहाँ पर क्वाड्रेंट के बाहर लेकिन स्क्वायर के अंदर है। तो इस कंडीशन में करना क्या है, हम फर्स्ट क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। यहां पर ये सर्किल है, हम क्या करते हैं सबसे पहले यहां पर ज्वाइन कर देते हैं इसको, रेडियस को। किससे भाई, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। तो यहां पर ये रेडियस हो जाएगी आर। और हम जानते हैं कि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं तो 90 डिग्री हो गया। सेम काम हम यहां पर करेंगे, ये भी कितना हो जाएगा भाई, आर हो जाएगा और ये 90 डिग्री। अब इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। कि भाई जैसे अपने पास एक स्क्वायर है, इसकी साइड ए है और इसका अगर डायगोनल पूछा जाए तो ये हो जाएगा ए अंडर रूट टू। पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट, चाहे सर्किल मतलब एक सर्किल दूसरे सर्किल को एक्सटर्नली टच करे या एक सर्किल दूसरे सर्किल को इंटरनली टच करे, हमेशा सर्किल के सेंटर्स और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कोलिनियर होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं। यहां पर भी दोनों सर्किल के सेंटर्स और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कोलिनियर होंगे, मतलब एक ही लाइन में होंगे। तो यहां पर देखो, ये सर्कल टच कर रहा है, ये सर्कल, ये क्वाड्रेंट एक सर्कल का 1/4 पार्ट है, मतलब ये जो चीज दिख रही है ये भी एक सर्कल है। और इसका सेंटर कहां पर होगा भाई, यहां पर होगा सेंटर, क्योंकि क्वाड्रेंट है। अगर इसको पूरा करोगे तो सर्कल बन जाएगा। और ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो ये एक सीधी लाइन में होगा, ये हो जाएगा। और सेम यहां पर प्रोसेस रहेगी, अगर इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये डायगोनल बन जाएगा हमारे स्क्वायर का। देखो, ये पूरा स्क्वायर है छोटा सा, तो इसका जो डायगोनल होगा ये हो जाएगा आर अंडर रूट टू। आप बोलेंगे हाँ सर, इसमें हमें स्क्वायर की साइड गिवन रहेगी कि भाई साइड ए है, अब निकालो इसकी रेडियस। तो अगर ये ए है तो आप बताइए, देखो ये तो भाई सर्किल है क्वाड्रेंट वाला, तो अगर ये ए है तो ये भी हमारी ए होगी, तो ये भी साइड हमारी ए हो जाएगी। अब देखो ये जो छोटा सर्कल है इसकी रेडियस आर है, तो ये भी तो रेडियस है ना, तो ये भी आर हो जाएगी। ये इतना हो गया हमारा। अब मैं इसको साफ कर देता हूं पहले। देखो, यहां से अगर हम भाई जस्ट एस से क्यू तक जाएं और सबको ऐड करें, मतलब इन सेगमेंट को, इसको ऐड करें, इसको ऐड करें, इसको ऐड करें, तो आर अंडर रूट टू फर्स्ट, सेकंड क्या है आर प्लस आर हो जाएगा, ये आर हो गया, प्लस ये साइड ये हो जाएगी ए, तो ये ए हो गया, इज इक्वल टू क्या होगा भाई। देखो इन इसको आर अंडर टू, आर और ए इन तीनों को ऐड कर दिया, और ये पूरा है क्या, ये भाई बड़े स्क्वायर का डायगोनल है। बड़े स्क्वायर का डायगोनल, बड़े स्क्वायर की साइड क्या है ए, तो मैंने बताया अगर साइड ए होगा, सॉरी साइड ए होगी तो उसका डायगोनल क्या होगा ए अंडर रूट टू। इसका जो डायगोनल होगा ए अंडर रूट टू, तो ये पूरा भाई डायगोनल था, ये इसकी इक्वल होगा। अब हमें यहां से आर की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों में से पहले आर कॉमन ले लेते हैं। तो आर जैसे ही कॉमन लेंगे ये बचेगा अंडर रूट टू प्लस वन। इस ए को उस तरफ भेज देते हैं, तो देखो ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का ए हो जाएगा एक प्रकार से, तो ए कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा अंडर रूट टू माइनस का वन, ये बचा। हमें आर की वैल्यू निकालनी तो इनको ट्रांसपोज करना पड़ेगा इस तरफ, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा ए अंडर रूट टू माइनस वन अपॉन अंडर रूट टू प्लस वन। देखो आप रैशनलाइजेशन कर देंगे, अगर आर की वैल्यू चाहिए सिंप्लीफाइड वैल्यू, तो ये जो प्लस है इसको माइनस बना के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अंडर रूट टू माइनस वन अंडर रूट टू माइनस वन। अब देखो ऊपर सेम टर्म है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो जो आर है वो हो जाएगा अंडर रूट, सॉरी यहाँ पर ए अंडर रूट टू माइनस वन का
ये होल स्क्वायर। और नीचे का देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर टू माइनस वन का स्क्वायर वन, तो ये टू माइनस वन वन ही हो जाएगा, तो नीचे तो कुछ बचेगा ही नहीं वही वन के अलावा। तो ये हमारी इसकी रेडियस आ जाएगी। तो इस कंडीशन में जो आर की वैल्यू होती है वो ए अंडर रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर होती है। तो यहाँ पर लिख देते हैं जो आर है वो ए अंडर रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर, ये निकल के आएगी। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे इसकी रेडियस निकालते हैं। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन कंपैरेटिवली थोड़ा आसान है। यहां पर जब भी आपको इस तरफ से दिखता है, यहां पर अगर ये 90 डिग्री है तो हमें तो पहले क्या करना भाई, सर्किल को टेंजेंट से सॉरी सेंटर को टेंजेंट से ज्वाइन करना है ताकि वो रेडियस बन जाए और परपेंडिकुलर रहे। तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अगर इस सर्किल की रेडियस आर है तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। अगर हम इसको यहां से ज्वाइन करें, मैंने क्या बोला देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये फर्स्ट सर्किल की रेडियस, ये सेकंड सर्किल, क्योंकि क्वाड्रेंट भी सर्किल होता है। तो ये जो अगर आर है तो ये स्क्वायर बन जाएगा हमारा, और ये वैल्यू हो जाएगी आर अंडर रूट टू। हमें गिवन रहेगा कि ये जो क्वाड्रेंट है इसकी रेडियस स्मॉल ए है, और इस स्मॉल ए की टर्म में हमें स्मॉल आर की वैल्यू चाहिए है। अब देखो यहां से जस्ट यहां तक ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आर अंडर रूट टू प्लस आर, भाई आर अंडर रूट टू और ये वाली आर इज इक्वल टू क्या होगा भाई, ये और ये सेम होगा क्योंकि ये तो क्वाड्रेंट की रेडियस है। तो ये जो वैल्यू है पूरी की वैल्यू ए के इक्वल होगी, तो ये ए के इक्वल होगी। अब हमें आर की वैल्यू निकालना, तो आर यहां से कॉमन आउट ले लेते हैं, अंडर रूट टू प्लस का वन बचेगा इज इक्वल टू ए। तो आर की वैल्यू हो जाएगी ए अपॉन अंडर रूट टू प्लस का वन। रैशनलाइजेशन करेंगे हम तो यहां पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू माइनस वन हो जाएगा, और नीचे भी अंडर रूट टू माइनस वन से यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू यहां पर ऊपर का बचेगा a अंडर रूट टू माइनस वन, ये बचेगा, और नीचे क्या वो सेम टू सेम भाई अंडर रूट टू का स्क्वायर टू और वन का स्क्वायर वन, मतलब वन बचेगा नीचे, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारी जो r की वैल्यू आई वो आई है यहां पर a अंडर रूट टू माइनस वन, ये हमारी आर की वैल्यू है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि जरूरी नहीं सेम टू सेम क्वेश्चन, मतलब ये फिगर दिखेगा आपको अलग टाइप से फिगर रहेगा, लेकिन अगर सर्किल ऐसा फंसा है कि वो क्वाड्रेंट के अंदर है तो आर की वैल्यू ए अंडर रूट टू माइनस वन होगी। ऐसे ही अगर सर्किल इस प्रकार से फंसा है तो जो आर की वैल्यू होगी ए अंडर रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर। देखो सिर्फ क्या अंतर है इसमें भाई, यहाँ पर सिर्फ एक बार अंडर रूट टू माइनस वन है, वहां पर स्क्वायर लगा है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। अगर कुछ हेल्प हुई है, मतलब आपके कंसेप्ट में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही नए नए कंसेप्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।